की जॉब जो छूट गई है, उस टाइम से पेमेंट ब्रेन ट्यूमर है और सर घर के हालात ऐसे नहीं है कि हम उसका ट्रीटमेंट पीजीआई में करवा भला इन तस्वीरों को देखकर किसका दिल नहीं पसीजेगा। जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में ये मासूम जिंदगी और मौत की जंग में दो चार हो रही है। सिर्फ सांसें चलती हैं और हल्की सी आंखें खुली रहती हैं। क्या पता बेचारी देख और सुन भी पाती है या नहीं। खाना खाती नहीं है, सिर्फ भगवान भरोसे जिंदा है। 5 साल की इस नन्ही मासूम का नाम अंशिका है। अंशिका 8 महीने से इसी तरह बेड पर पड़ी है और जिस तरफ से ये सोई है, अब तो वहां जख्म भी होने लगे हैं। ब्रेन ट्यूमर है, दिसंबर महीने से बीमार है। इसको मतलब दिसंबर महीने से इसकी बीमारी स्टार्ट है और जनवरी महीने से मेरे हस्बैंड की जॉब जो छूट गई है, उस टाइम से पेमेंट नहीं मिल रही है। हमारे घर का हालत बहुत खराब है। अंशिका के परिवार को जरूरत है आपके सहारे की। अंशिका के परिवार को जरूरत है आपकी आर्थिक मदद की और अंशिका को जरूरत है आपकी दुआओं की। जिला हमीरपुर के बड़सर उपमंडल की अंशिका सिंघवी गांव की रहने वाली है। आज से ठीक 9 महीने पहले वो ऐसी हुआ करती थी कि जो इसके साथ खेलता था उसे अपना बना लेती थी। अंशिका का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो एक शादी समारोह में आम बच्चे की तरह मजे करते हुए वीडियो बना रही है। ये शादी नवंबर 2019 में हुई थी, लेकिन दिसंबर में अचानक अंशिका बीमार हो जाती है और इसी तरह से बेड पर पड़ जाती है। और फिर आईजीएमसी शिमला जाकर पता चलता है कि अंशिका ब्रेन ट्यूमर से लड़ रही है। सर मेरी लड़की 5 साल की है, उसको ब्रेन ट्यूमर है और सर घर के हालात ऐसे नहीं है कि हम उसका ट्रीटमेंट पीजीआई में करवा सकें, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको खुद ले जाने के लिए गाड़ी वगैरह करनी पड़ती है, एम्बुलेंस का खर्चा होता है। तो घर के हालात ऐसे नहीं है कि हम उसको पीजीआई ले जा सकें। घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है। आईजीएमसी में जब अंशिका का इलाज नहीं हो पाता है तो माँ पापा, दादा दादी और छोटे भाई की इकलौती बहन अंशिका को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया जाता है। उधर इतने में कोरोना का कहर इतना बढ़ जाता है कि हर कोई अपने घर से निकलना खतरे से खाली नहीं समझता और जो बाहर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं उनकी नौकरी छूट जाती है। लिहाजा अंशिका के पापा अशोक के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक तो बेटी की चिंता, इलाज का बेहद खर्च और ऊपर से नौकरी छूट जाना, मानो सारी खुदाई ही इनके खिलाफ हो गई हो। लिहाजा करें भी तो क्या करें। जो खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे वो आज बेटी की बीमारी के आगे बेबस होकर मदद के लिए जमाने के आगे हाथ फैलाने को मजबूर होने लगे हैं। ब्रेन ट्यूमर है, दिसंबर महीने से बीमार है। इसको मतलब दिसंबर महीने से इसकी बीमारी स्टार्ट है और जनवरी महीने से मेरे हस्बैंड की जॉब जो छूट गई है, उस टाइम से पेमेंट नहीं मिल रही है। हमारे घर का हालत बहुत ख़राब है और जो भी खर्चा है वो जो हमारे पास पैसे थे हमने सब कुछ लगा दिया है। अब हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है, हमारे घर खर्च के लिए भी पैसा नहीं है। और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगी कि हमारी जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करें। हमारी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हमारी कंडीशन जो बहुत खराब है, प्लीज हेल्प मी। कौन माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे को उनकी आंखों के सामने कुछ हो जाए, और अंशिका की उम्र तो ऐसी थी कि उसको तो पता भी नहीं कि आखिर वो कौन सी बीमारी से लड़ रही है। इसी बीच इलाज के लिए अंशिका के माँ पापा ने उसे हर जगह घुमाया। अभी तक जितना कमाया था और जितनी बचत की थी उसे इलाज के लिए किराए पर लगा दिया
और इसके बाद जमाने से उधार लेकर कर्जदार भी हो गए। ना चाहते हुए भी अंशिका के ब्रेन को शॉक लगवाए गए कि क्या पता उनके कलेजे का टुकड़ा ठीक हो जाए। अब तक तो सबने मदद दी, लेकिन सरकार और पंचायत की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिली। लिहाजा ये सोचकर तो शर्म आती है, आखिर जिन्हें इन लोगों ने वोट देकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाया है वो क्या कर रहे हैं और किस लिए हैं। मेरी पोत्री है जी, बीमार है, आज 6-7 महीने से बीमार पड़ी है, कोमा में है इस वक्त है जी। तो सरकार से भी हमें कोई मदद नहीं मिल रही है जी। थोड़ी बहुत किसी ने दी है तो वो तो किराए भाड़े में ख़त्म हो गई है, और इस वक्त ना बैठने के लिए कोई का मकान हमारा वो गिरने वाला है जी। कोई नहीं हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। अब गरीबी का और आलम देख लीजिए, रहने को इन लोगों के पास पक्का घर नहीं है और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार ये किसी योजना के लिए भी पात्र नहीं पाए गए हैं। इस गरीब परिवार के पास रसोई घर भी नहीं है। इन बेचारों ने पशुशाला के लिए 2 कमरे बनाए थे, जिनमें से एक तरफ पशुओं को बांधा जाता है तो दूसरी तरफ खाना बनाया और खाया जाता है। लेकिन अब ये कमरे भी फटने लगे हैं। तो जनता से हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जितना भी हो सके हमारी दिल खोल के मदद करें। सर, क्या आप जो है सरकार की हिम केयर और जो आयुष्मान योजना है उसके तहत क्या आप पंजीकृत हैं? नहीं सर, हमारा हिम केयर का कार्ड बना हुआ है। आयुष्मान के लिए उन्होंने कहा था कि आपका कार्ड नहीं बन सकता, आप BPL, IRDP, नरेगा में नहीं है, तो वो बना नहीं था। और इस वक्त ना बैठने के लिए कोई का मकान हमारा वो गिरने वाला है जी। कोई नहीं हमारी सुनाई नहीं कर रहा है कोई। आपको बता दें कि अंशिका का हर रोज का खर्च हजारों में है और इस गरीब परिवार के पास कोई आमदनी भी नहीं है। नौबत अब जमीन बेचने तक की आ गई है। हालांकि डॉक्टर्स ने अंशिका को ये कहकर घर भेज दिया है कि उसका दिमाग 70 से 80% डैमेज हो चुका है और अब वो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मशीनों और ऑक्सीजन सिलेंडर से घिरी अंशिका की हालत बता रही है कि वो कितनी तकलीफ में होगी। लिहाजा पड़ोसियों ने भी सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि अंशिका और उसके परिवार की मदद की जाए। तो मेरा आम जनता से और सरकार से अनुरोध है कि एक नन्ही सी बेटी हमारे गांव की जिसका नाम अंशिका है, वो ब्रेन ट्यूमर रोग से पीड़ित है। तो उसका बीमारी का खर्चा जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और बार बार इनको PGI शिमला जाना पड़ता है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। दानी सज्जनों से भी अनुरोध है कि जितना हो सके इस नन्ही सी बेटी की हेल्प करें, क्योंकि ये लड़की इसमें जो है 3 महीने से जो है कोमा में है और अपने बेड पे लेटी हुई है, पड़ी हुई है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि जितना हो सके इस बेटी की हेल्प करें। अब जरा दिल पसीजने वाले इस फोटो को देख लीजिए, जब इस बार बेड पर बेसुध पड़ी अंशिका से उसके छोटे भाई को राखी बंधवाई गई थी। लेकिन अंशिका को तो इस बारे में कुछ भी शायद पता नहीं था, और अगर पता चल भी पाया हो तो भला वो अपने प्यार को कैसे बयां कर पाती। ना तो वो बोल पाती है, ना खा पाती है, ना सुन पाती है और ना शायद देख पाती है। खैर, इन लोगों ने अब आपसे मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि ना दादा दादी अपनी पोती को खोना चाहते हैं, ना माँ बाप अपनी बेटी को, और ना ये छुटकू भाई अपनी इकलौती बड़ी बहन को कहीं जाने देना चाहता। खैर, पंजाब केसरी इस बच्ची के लिए दुआ करता है और सरकार और प्रशासन से अपील करता है कि हो सके तो इस गरीब परिवार की मदद करें, क्योंकि इन्होंने आपको वोट दिया है और तब जाकर आपको सत्ता हासिल हुई है और फिलहाल आप प्रदेश पर राज कर रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट।